भारतीय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान का कौन सा प्रकार है? ए. पराविद्या, अपराविद्या, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, अ और ब दोनों। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, घर में। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान व इसकी विधियों से संबंधित है। ए. तर्कशास्त्र, बी. ज्ञान मीमांसा, सी. तत्व मीमांसा, डी. सौंदर्य शास्त्र। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी. ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न चौथा, बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं ए. विद्यालय से, बी. समाज से, सी. माता पिता से, डी. उपयुक्त सभी से। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, ज्ञान प्रसार की आवश्यक दशाएं हैं। ए. सीखने वाले की इच्छा, बी. विषय वस्तु की समानता, सी. समझ, डी. उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी. उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे छठा, सूचना है स्थिर स्वरूप, आंकड़ों पर आधारित, व्यवस्थित आंकड़े, उपयुक्त सभी। इसका हो जाएगा उत्तर डी. उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्वास का संबंध होता है निश्चितता से, अवास्तविकता से, प्रमाण की आवश्यकता से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही होगा ए. निश्चितता से। अगला प्रश्न, मानव निर्माण की शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? मानव निर्माण की शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? ए. गांधी जी, बी. टैगोर, सी. विवेकानंद, डी. अरविंदो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. विवेकानंद। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी. प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे ए. गौतम, बी. शंकराचार्य, सी. कपिल, डी. गौड़पाद। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी. कपिल। अगला प्रश्न 11वां, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ए. क्योर, बी. क्यूरेरे, सी. कॉमन, डी. केस। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी. क्यूरेरे से। अगला प्रश्न 12वां, पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का योग है। ए. लक्ष्य, बी. शिक्षण विधियाँ, सी. पाठ्यचर्चा, पाठ्यचर्या, डी. मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. पाठ्यचर्या। क्या उत्तर हो जाएगा सही? पाठ्यचर्या। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां, पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार का संबंध है। ए. विचारों से, बी. मूल्यांकन से, सी. व्यवहार से, डी. विषय वस्तु से। तो ए. विचारों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. विचारों से। अगला प्रश्न 14वां, पाठ्यचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? ए. फ्रॉबेल ने, बी. टेलर ने, सी. मुनरो ने, डी. कनिंघम ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. मुनरो ने। अगला प्रश्न 15वां, पाठ्यचर्या के घटक हैं उद्देश्य, शिक्षण व्यूह रचना, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, पाठ्यवस्तु भाग है ए. पाठ्यचर्या का, बी. समाज का, सी. विद्यालय का, डी. शिक्षण विधि का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. पाठ्यचर्या का। अगला उत्तर 17वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा पाठ्यचर्या का प्रारूप विषय वस्तु पर आधारित है? ए. क्रिया आधारित प्रारूप, बी. विषय केंद्रित प्रारूप, सी. विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप, डी. उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.
विषय केंद्रित प्रारूप। 18वां देखेंगे, क्रिया आधारित पाठचर्या के पिता कहे जाते हैं। JF केर, बी मनरो, जॉन डेवी और डी रॉस। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, जॉन डेवी। 19वां प्रश्न देखेंगे, पाठचर्या की प्रभावशीलता का निर्धारण होता है। ए विषय वस्तु द्वारा, बी विधि द्वारा, सी मूल्यांकन द्वारा, डी उद्देश्य द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, माध्यमिक स्तर की पाठचर्या को कोर्स ए व कोर्स बी में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? ए कोठारी कमीशन, बी हंटर कमीशन, सी मुतालियर कमीशन, डी बुड का घोषणा पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हंटर कमीशन। इसका अगला प्रश्न है, पाठचर्या का मूल्यांकन करने में उपयोग होने वाली विधि है। अनुदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है मूल्यांकन से, अनुशासन से, लक्ष्यों से, शिक्षण विधियों से। तो डी, शिक्षण विधियों से। अगला प्रश्न देखेंगे, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ए शारीरिक विकास करना, बी कार्य अनुभव प्रदान करना, सी आदत निर्माण करना, डी भावनात्मक विकास करना। मतलब बी सही हो जाएगा इसका, कार्य अनुभव प्रदान करना। अगला प्रश्न देखेंगे 24वां, पाठचर्या व्यवस्थापन का उपागम निम्न में से कौन सा नहीं है? ए समस्या समाधान उपागम, प्राकृतिक उपागम, चक्राकार उपागम, एकीकृत उपागम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, समस्या समाधान उपागम। 25वां लास्ट प्रश्न देखेंगे इस बार, निम्न में से कौन छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थक नहीं था? MK गांधी, बी ड्यूवी, सी प्लेटो, डी मॉन्टेसरी। सी प्लेटो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।